सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस कार्यक्रम में, इस स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार का उपकार और इस जीवन का भी उद्धार हो, हमारे गलत वाणी व्यवहार का सुधार हो, इस दृष्टि से हमको अपने उत्तमोत्तम गुणों का, उत्तमोत्तम कर्मों का अनुष्ठान हमको सतत बढ़ाना चाहिए और उत्तरोत्तर इसमें सुधार होना चाहिए। उत्तमोत्तम वाणी व्यवहार हमारा अच्छा होता रहे, सुधार इसमें उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। और यह निसंदेह है, क्योंकि जब हम रोज किसी विषय में चर्चा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने आप वो प्रभाव पड़ने लगता है और हमारा संस्कार भी अच्छा हो जाता है। इसलिए श्रुति परंपरा, प्राचीन काल से ही श्रुति परंपरा सुन सुन करके अपने जीवन को अच्छा बनाना, ज्ञान का आदान करना, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय जो अत्यंत महनीय है हम सबके लिए, और जब रोज सुनेंगे, समझेंगे, तो ऐसे ही व्यवहार में और हमारे संस्कार में दिव्यता आ जाती है। आइए आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के चौथे मंत्र का, जो हमारे वाणी व्यवहार पर आधारित है। वेदवाणी का अध्ययन करना और उसको अपने जीवन में उतारना, इस विषय में यह केंद्रित मंत्र है। तो प्रथम मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम बृहतीव बृहतीव सूनवे रोदसी सूनवे रोदसी गिरो होता गिरो होता मनुष्यों मनुष्यों न दक्षः
न दक्षः स्वर्वते सर्वते सत्यसुष्माय सत्यसुष्माय पूर्वीर्वैश्वनराय पूर्वीर्वै वैश्वानराय नृतमाय नृतमाय यह्वी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। ओम बृहति इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दक्षः स्वर्वते सत्यसुष्माय पूर्वीर्वैश्वनराय नृतमाय यहुवीः ओम बृहति इव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो न दक्षः स्वर्वते सत्यसुष्माय पूर्वीर्वैश्वनराय नृतमाय यौभीः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। सूयते इति व्युत्पत्ति से सूनु शब्द का अर्थात जो सूनु शब्द है उसका अर्थ पुत्र है, और तो सूते इति व्युत्पत्ति से सूनु शब्द जन्म देने वाले पिता का वाचक होता है। सूते इस व्युत्पत्ति से सूनु शब्द, तो इस प्रकार से प्रभु द्युलोक पृथ्वीलोक के जन्म देने वाले सुनु हैं, अथवा द्युलोक और पृथ्वीलोक प्रभु की ही महिमा को प्रकट करते हैं। अतः प्रभु इनका सूनु हो जाता है। मंत्र में कहा है रोदसी, जो ये पृथ्वी द्यावा पृथ्वी भी सूनवे अपने जन्मदाता वैश्वानर के अवस्थान के लिए बृहति इव बढ़े हुए हैं। अनंत विस्तृत प्रतीयमान इन द्यावा पृथ्वी में प्रभु ही स्थित है। वस्तुतः अपने अवस्थान से प्रभु ही इनको विभूति प्राप्त करा रहे हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभूति व श्री का अंश उस प्रभु की सत्ता के कारण ही है। दक्षः कार्य करने में कुशल,
होता, दान पूर्वक अदन करने वाला मनुष्य न एक विचारशील पुरुष की भांति जो है पूर्वी ही हमारे जीवनों का पूर्ण करने वाली यही है, जो महान अर्थपूर्ण गिरहा वाणियों को उस प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त करता है, जो कि सर्वते प्रकाश वाले हैं। हमारी जो वाणी है, ये हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता ये है कि अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते प्रभु की प्राप्ति करे। प्रभु की प्राप्ति के लिए ही वास्तव में जीवन मिला है। और जब तक हम प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए वेदानुकूल आचरण और अपने व्यवहार को हम उत्तम बनाएं, अपनी जो प्रगति है, उन्नति है, जो सद्गति है, वो वेद के अनुकूल हो, वो आत्म अनुकूल हो, वो प्रतिकूल ना हो। तो अपने वाणी व्यवहार से, अपने मन, अपने वाणी और अपने कर्म के आधार पर हम जीवन से दिव्य हो जाते हैं, जीवन हमारा दिव्य होता है और हम इस संसार के लोक व्यवहार में उत्तम श्रेणी के जो है व्यवहार कुशल व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। लेकिन उसमें हम फंसते नहीं हैं, संसार की आसक्ति में हम फंसते नहीं हैं। और यहाँ जो कहा है कि जो मनुष्यों, अर्थात जो मनुष्य न दक्षा, मनुष्य एक विचारशील पुरुष की भांति जो कार्य करने में कुशल और होता दान देने में जो अदन करने वाला हो, और जो है वाणी, जो ऐसी वाणी बोले जिससे जो है दूसरों का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो। दूसरों को जो है दुख दे करके, दूसरों की हिंसा करके हम कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम स्वप्न में भी या कभी ऐसी ही कोई विचार ना करें जो जीव मात्र के कष्ट के लिए हो, जीव मात्र की हिंसा के लिए हो। हम तो जो है ऐसे, जब विशेषकर लोक कल्याण की और आत्म कल्याण की जो महनीय स्थिति है, या ये कहें कि जो चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है, उस आश्रम में अतिरेक होता है त्याग का, वैराग्य होता है। और उसमें ये कहा कि पुत्रैष्णा लोकैष्णा वित्तैष्णा मया परित्यक्ता मत्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु, कि मेरे से किसी को भी भय ना हो, मैं स्वयं अभय में रहूं और मैं अपने मनसा वाचा कर्मणा इस व्रत को धारण करता हूं कि मैं किसी भी प्राणी के लिए हिंसक, किसी भी प्राणी के लिए कष्टकारी नहीं बनूंगा, अपितु मत्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु, सभी प्राणियों को मुझसे अभय हो, मैं उनको अभय दान देता हूँ। मैं किसी के लिए भयंकर नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो भयंकर होगा, जो प्रलयंकर होगा, वो ठीक है कि संसार में धर्म की स्थापना के लिए, संसार में जो है शांति और सामंजस्य बनाने के लिए भी कभी कभी भयंकर बनना पड़ता है, प्रलयंकर बनना पड़ता है। लेकिन हम यदि सच्ची उन्नति चाहते हैं तो निर्लेप भाव से, यदि ऐसा करना भी पड़े, धर्म की स्थापना के लिए यदि संघर्ष भी करना पड़े, एक और योग हो, एक और युद्ध हो, एक और शांति हो, एक और क्रांति हो, ऐसी भी स्थिति जब आए तो भी हमको निर्लेप भाव से प्रभु की ही जो आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे ही हमारा सर्वथा सर्वविधि कल्याण होगा। और ये कहा कि वो महान जो है, जो वाणी है ना, वो प्रभु की जो दी हुई वाणी है, ये महान अर्थ वाली है और महान अर्थपूर्ण गिरा गिरा मतलब जो वाणियाँ हैं, उस प्रभु
को जो है प्रभु के बल वाले, सत्य प्रकार पराक्रम वाले हैं तथा नित्यमाय सर्वोत्तम नेतृत्व करने वाले हैं। प्रभु स्तवन का लाभ यह होता है कि हम भी सर्ववान, सत्य सूक्ष्म तथा नृतम बनेंगे। प्रभु की प्राप्ति के लिए वेद वाणियों का ज्ञान जो है, जो ज्ञान की वाणियाँ हैं, उनका प्रयोग अपेक्षित है। और जो इनको जो है उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, जो इस वेद के उपदेश को नहीं मानता है, नहीं सुनता है, नहीं समझता है, जीवन में नहीं उतारता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसके जो है अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको इस कल्याणी वेदवाणी का सम्मान करना और वैसा ही जीना जैसा इसमें संकेत किया है। प्रभु की प्राप्ति के लिए वेदवाणियों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ये ज्ञान की वाणियाँ पूर्वी व यहुवी हैं, अर्थात हमारा पूर्ण करने वाली हैं और जो है अर्थ के दृष्टिकोण से महान है, अर्थात प्रचुर अर्थ वाली हैं। इनका अध्ययन जो है दक्ष, जिनका अध्ययन जो करता है वो दक्ष हो जाता है और होता वो जो है यजनशील हो जाता है। वह सदा ही दान पूर्वक अदन करने वाला हो जाता है, वह याज्ञिक बन जाता है। उसके जीवन को यदि हम देखें तो वो साक्षात चलता फिरता यज्ञ होता है, कल्याणकारी होता है लोक के लिए, संसार के लिए और स्वयं अपने जीवन के लिए। तो इस दृष्टि से ज्ञान की वाणियों का प्रयोग अपेक्षित है। ये ज्ञान की वाणियाँ पूर्वी और यहवी हैं, अर्थात चहुओर से हमारा कल्याण करने वाली हैं, अर्थात प्रचुर अर्थ वाली हैं। और जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, वो विचारशील होगा और विचारशील पुरुष ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, वो अवनति से बचते हैं। ये दिवलोक और पृथ्वीलोक तो प्रभु की महिमा का प्रतिपादन कर ही रहे हैं। हम वेदवाणियों का अध्ययन करें, हम वेदवाणियों को सुने, समझें और जीवन में उतारें, जो हमारे जीवनों को परिपूर्ण करने वाली है, अर्थ गौरव से पूर्ण है। एक भी शब्द निरर्थक नहीं है वेद में, एक भी जो है मात्रा निरर्थक नहीं है। तो हम अपने जीवन में इसको इस प्रकार से धारण करें कि हमारा जीवन भी इतना उत्तम हो जाए, इतना सुगम हो जाए कि हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें और बोलें तो दुनिया को हम बदल दें, समाज को बदल दें। उसके लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसके लिए पहले अपने आप का जो है परिपाक करना पड़ेगा। हम कभी भी इससे जो है विपरीत आचरण ना करें, क्योंकि जो लोग कहते हैं अरे हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं, आजकल तो ऐसी ही वाणी व्यवहार होता है, जहाँ छल कपट है वही लोग सक्सेसफुल हैं, वही उन्नति के पथ पर हैं। ये जो संकीर्ण विचारधारा है, इससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा और शुद्ध सात्विक विचार के साथ, उत्साह के साथ। क्योंकि जो ये बोलते हैं अरे क्या कहेंगे लोग, कैसे हम बोलें, कैसे हम जीवन को जिएं, वो वेद वाला समय चला गया, अब वेद का जो है जीवन नहीं रहा, तो वेद अनुकूल आचरण हम कैसे करेंगे, ये हो नहीं सकेगा। जो ऐसे हार मान करके बैठ जाते हैं, जो है अपने उद्धार का और जीवन के जगत के उद्धार के लिए जो विचार नहीं करते, वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो है कभी हार नहीं मानते हैं, जो जीवन को संघर्ष मानते हैं और बस सत्य के मार्ग पर, अच्छाई के, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना
ना अखरता है, मेहनत उसी की खाली हर बार नहीं होती है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा के फिर खाली हाथ वो लौट के आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता चुनौती है, असफलता चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता, जो असफलता चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, चैन की नींद ना त्यागो। संघर्षों का मैदान न छोड़ो, संघर्षों का मैदान न छोड़ के तुम भागो। कुछ किए बिना, कुछ किए बिना ही यहाँ जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही यहाँ जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो हम हार ना माने, हम अपने जीवन को उत्तम बनाएं, अपने मन को, वाणी को, व्यवहार को उत्तम बनाएं, तो जीवन भव पार हो जाएगा। आज यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।